पाख्यान सुना देता हूं, आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि कठिन विषय है, पर फिर भी शायद आ जाए। प्राचीन ब्रही को पुरंजन पाख्यान के द्वारा उपदेश किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा दो मित्र थे, एक मित्र का नाम था अभिज्ञात, दूसरे मित्र का नाम था पुरंजन। ध्यान से सुनिएगा, फिर कहानी हम पूछेंगे, आपको गड़बड़ ना हो। कहानी है भागवत जी की। एक का नाम था अभिज्ञात, दूसरे का नाम था पुरंजन। दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों मित्रों ने कहा चलो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अच्छा भैया, पहले कौन छिपेगा, फिर किसको कौन ढूंढेगा? पुरंजन ने कहा पहले मैं छिपता हूं और तुम्हें ढूंढना है। ठीक है भाई। पुरंजन छिपा। पुरंजन के छिपते ही अभिज्ञात ने 1 मिनट में ढूंढ दिया। ये रहो मित्र, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम मुझे ढूंढो, मैं छिपता हूं। अब तो भगवत प्रेमियों अभिज्ञात छिप गए, पुरंजन ढूंढने के लिए चला गया। अब पुरंजन ढूंढते ढूंढते अचानक एक ऐसी सुंदर नगरी में ढूंढते ढूंढते पहुंचा जिस नगरी में 9 दरवाजा थे, 9 गेट थे। उस नगरी में 9 दरवाजा थे। उस 9 दरवाजा की नगरी की जो रानी थी ना, एक राजकुमारी थी, कन्या थी, बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही प्रखर थी। उस नगर की राजकुमारी राज्य करती थी। उस राजकुमारी की जो सेनापति, जो उसके आगे आगे रक्षक चलता था ना, वो 5 फण का एक नाग चलता था, जो किसी को भी पास में नहीं आने देता था। जो कोई पास में आए सो आगे करे तो भगा दे। 5 फण का नाग आगे, 11 सैनिक उसके अगल बगल चलते थे। ऐसे सुरक्षा के बीच में राजकुमारी बाहर निकली। क्यों? पुरंजन ने देखा, उसे बड़ी सुंदर राजकुमारी लगी। पुरंजन जाकर राजकुमारी से कहा देवी आप मुझसे ब्याह करोगी? अवश्य राजा, और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर। और पुरंजन ने उस सुंदर सी राजकुमारी के साथ में विवाह कर लिया और उस राजकुमारी के साथ ही वहां रहने लगा। और तो पुरंजन का इतना प्रेम हो गया उस राजकुमारी से, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, जो पुरंजनी करे वही पुरंजन करे। दोनों इतना प्रेम। धीरे धीरे अनेक हमला हुए उस नगरी में। बहुत सारे भाई राज्य है, बहुत हमले हुए, लेकिन बार बार वो राजकुमारी युद्ध में जीत जाती थी। लेकिन अचानक एक बार भगवत प्रेमियों 360 गोरे सैनिक, 360 काले सैनिक युद्ध के लिए आए। यानी इतने 720 सैनिक भगवत प्रेमी जो युद्ध करने आए। अंतोगत एक दिन वह राजकुमारी युद्ध में हार गई और राजकुमारी पुरंजनी यानी मर गई। जैसे पुरंजनी मरी, वह पुरंजनी के वियोग में आत्महत्या कर लिया और उसी पुरंजनी के साथ में चिता में बैठ करके अपने प्राणों को त्याग दिया। शास्त्र कहते हैं अंतिम में जो हम सोचते हैं दूसरे जन्म में हमें वही बनना पड़ता है। आज भगवत प्रेमियों अगले जन्म में वह पुरंजन स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण करके भगवत प्रेमियों वह स्त्री के रूप में आकर के और वह जो पुरंजनी थी अगले जन्म वो पुरुष बनी। उल्टा हो गया, जो पुरुष था वो स्त्री, जो स्त्री था वो पुरुष। किस्मत की बात, दोनों का फिर विवाह हो गया। अब वह पुरंजन फिर भी अपने पति को इतना प्रेम करता था कि पति के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था। अब तो एक दिन वह ब्राह्मण का शरीर, उसका पति मर गया, पुरंजन का जो स्त्री बना हुआ था, उसका पति जब मर गया तो उसने कहा मैं भी सती हो जाऊंगा अपने पति के साथ। वह पुरंजन भी जो स्त्री के रूप में अभी है, वह भी अपने पति के साथ सती होने के लिए गया। जैसे ही चिता पे बैठा सो अभिज्ञात उसका मित्र आया। अरे मित्र, तुम किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? जो पुरंजन स्त्री के रूप में था। अरे कहा, अरे तुम कौन हो जो एक पतिव्रता स्त्री को तुम अपना मित्र कहते हो? मैं अपने पति के अलावा कभी किसी को मित्र नहीं माना, तुम कैसे मुझे अपना मित्र कह सकते हो? अभिज्ञात ने कहा वाह मित्र वाह, ऐसे तुम हमें खोजने के लिए गए थे लुका छिपी के खेल में कि अब तक तुम हमें खोज नहीं पाए और सत्ता होने चल दिए। तब पुरंजन को ध्यान आया, अरे राम राम राम,
हम तो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और मैंने से क्या हो गया? अरे मित्र मुझसे गलती हो गई, तुम मिल गए, चलो मित्र तुम्हारे साथ चलते हैं। वह अपने मित्र के गले लगा और भगवान के धाम को चला गया और उसको मुक्ति हो गई। नारद जी ने कहा, पुरंजन पाख्यान को द्वारा नारद जी को समझाया, नारद जी ने प्राचीन बरही को। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही तुमको कहानी कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी महाराज। आप लोगों को अच्छी लगी कहानी? बोलो राधे राधे। कुछ समझ में आया? पुरंजन प्राचीन बरही ने कहा नारद जी से, नारद जी सुनने में तो बड़ी अच्छी कहानी लगी पर पल्ले एक नहीं पड़ी। बोलो राधे राधे। समझ में एक नहीं आई। ये आप क्या कह रहे थे? अब आप लोगों जैसे नारद जी ने समझाया, अब उसका एक एक बात समझिए। अब नारद जी ने कहा समझ में नहीं आई तो अब समझो। जो अविज्ञात था ना, अविज्ञात था परमात्मा यानी भगवान। जो पुरंजन था ना, पुरंजन यानी जीवात्मा, हम और आप। जब हम लोग छिपेंगे तो भगवान तो मिनट में हमें खोज देगा, ये रहा तो सामने प्रकट कर देंगे। भगवान एक दिन छिप गए और जीवात्मा को कहा चल भाई तू खोज कर। बहुत खोजा लेकिन जीव का कहां बस चलता है कि जो परमात्मा को खोज पाए। लेकिन चलते चलते अचानक उस जीवात्मा को ये 9 छिद्र का एक दरवाजा का ये शरीर मिला, ये नगरी मिली। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, शरीर में 9 छिद्र की नगरी दिखाई दी। जो आत्मा को बड़ा अच्छा लगा, वाह ये इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर नगरी। इस नगरी की जो राजकुमारी थी ना, बड़ी ही सुंदर थी, जिसका नाम था बुद्धि। जिसका इस नगरी की रानी कौन है? बुद्धि। जैसा कहती है वैसा ही हम बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। चलते हैं कि नहीं? इस नगरी का जो मंत्री है ना, जो राजकुमारी की सुरक्षा में आगे आगे 5 फल का नाग चलता था, वो कोई और नहीं, उसका नाम है मणिराम जी। मणिराम जी हमेशा बुद्धि के आगे आगे चलते हैं कि नहीं चलते? बुद्धि ने सोचा मन पहुंच गया। बुद्धि यहाँ बैठी है, बुद्धि ने कहा कल वृंदावन जाएंगे, मन पहुंच गया वृंदावन, है ना? तो ऐसे भगवत प्रेमियों, इसका 5 फन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 फन हैं इस काम के, इस मन के, जो आगे आगे सदा रक्षा के लिए चलते हैं। इसके अगल बगल बड़े सैनिक हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सदा इसके अगल बगल चलती रहते हैं सुरक्षा में। भगवत प्रेमियों, एक दिन इस आत्मा ने इसी बुद्धि से विवाह कर लिया। इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई, जीव आत्मा प्रवेश करके। अब आप बताओ यह आत्मा करती क्या है? बुद्धि ने कहा हंसना है, मन ने कहा हंसना तो हंसे, बुद्धि ने कहा रोना है तो हम रोए। जैसे बुद्धि करते हम वैसे ही काम करते जाते हैं। लेकिन बार बार इस नगरी में हमला भी हुए कि नहीं? सबसे पहले हमला हुआ, आंख में दिखाई देना बंद। हमने 2 की जगह 4 आंख कर लिए, चश्मा लगा लिया, विजय मिल गई हमें, हम जीत गए। फिर दूसरा हमला आया, कान में सुनना बंद, हमने मशीन लगा लिया, कान में भी विजय की प्राप्ति हो गई। फिर कमर में हमला शुरू, कमर भी आजकल चेंज हो जाती है, कमर भी से विजय प्राप्त। फिर घुटना में हमला हुआ, भगवत प्रेमियों घुटना भी चेंज, घुटना से भी जीत गए। फिर अटैक, हृदय में आघात, फिर भी हम युद्ध करते करते और दूसरा बॉल डलवा लिए और बाईपास सर्जरी हो गई हमारा, फिर भी हमें जीत मिल गई। एक दिन भगवान ने कहा कि ये तो इतना बिजी, अरे भाई युद्ध में जीत जाता है, अब इसे देखता हूं। और एक दिन भगवान ने 360 काले 360 गोरे यानी 360 रात्रि 360 दिन एक गोरे और काले सैनिकों को भेजा, जाओ और इसकी आयु को पूरी कर दो। और ये काले गोरे जब सैनिक जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम सबकी आयु पूरी हो जाती है और हम सबका राम नाम सत्य हो जाता है। सत्य होने के बाद मरते समय हाय हमारा धन कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, अंतिम में हम जो सोचते हैं फिर हम अगले जन्म में वही बनते हैं।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, एक बार फिर भगवान आते, भगवान कहते वाह मित्र तू ऐसे खोजने चला था, चल मेरे साथ दुनियादारी छोड़ और चल मेरे घर। और एक दिन भगवान जब मुक्त करना होता है तब भगवान अपने हृदय से लगा करके और जीवात्मा को अपने अंदर विलीन परमात्मा अपने घर को ले जाते हैं। इस प्रकार भगवत प्रेमियों जब नारद जी ने उपदेश दिया तब प्राचीन बढ़ई ने कहा वाह महाराज आपकी कहानी तो समझ में नहीं आई थी, पर आपकी कहानी थी बड़ी अच्छी महाराज, मुझे बड़ा आनंद आया महाराज। अब तो मैं भी गृहस्थी को त्याग करके भगवान का भजन करूंगा। और प्राचीन बढ़ई भगवान का भजन करके हो जंगल को चले गए और सदा सदा के लिए मुक्त हो गए।